हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है ना। मैं बहुत आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ। इस बार हम 80 से 90 एमसीक्यू करेंगे। भारतीय इतिहास ये दूसरा टॉपिक है। ऐतिहासिक स्रोत पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ये आप वीडियो रोक के फिर आप क्वेश्चन देख के फिर इसका आंसर सही देख सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप देख सकते हो। इसका आंसर है पहला ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। चौथे का डी, पुराण, ये ग्रंथ नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में और उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य। ये महाभारत, इसका पांचवे का ऑप्शन डी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका आंसर है बौद्ध का। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी। जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन सी, बौद्ध। मिलिंद राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन ए, नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस की जा सकती है। ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी, पांगिणी। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन बी, पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकनिमित्र नाटक का नायक था। इसका है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी, बाणभट्ट द्वारा। विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन बी, बिल्हण। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, ये तो आप सबको पता ही होगा, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए।
ये 18वां है। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन डी हीरोडोटस। ये रहा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौर सबसे पहले किया था? इसका ऑप्शन है ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? इसका है डी ऑप्शन है इंडिका। जोग्राफिया की रचना किसने की? ऑप्शन सी स्ट्रिबो। प्लेनी की पुस्तक का नाम? बाईस का बी नेचुरलिस हिस्टेरिया। प्रेलिस ऑफ द एरियंथियंस की रचना किसने की? ये 23 का डी ऑप्शन है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। प्रहान कहाँ का निवासी था? चीन का। ऑप्शन सी चीन का। फरहान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया? छब्बीस का डी हेन सांग। 9वीं सदी में भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य का रोमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए पाल। अल बेरनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी। ये ऑप्शन है। यात्री इन बंदुता कहाँ से आया था? उनतीस का ए ये रहा मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इन बुद्दुतु किसके शासनकाल में भारत आया था? जिसका सी मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इसका। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट में शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? इसका है ऑप्शन डी 1861 में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर केनिंगम। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ये ऑप्शन बी 1921 बी ऑप्शन है।
35 का। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह है, ये ऑप्शन ए दयाराम साहनी, राखल दास, आर.टी. बनर्जी, ऑप्शन ए ये रहा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसका है सर जॉन मार्शल। न्यूमेसमेटिक्स क्या है, ये 38वां क्वेश्चन है। बी ऑप्शन है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमेसमेटिक कहा जाता है। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई महत्व इसलिए है कि 39वां क्वेश्चन है, 39वां का ये ऑप्शन है। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नात्स का उल्लेख मिलता है। 41वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में हैं? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक अभिलेख प्राप्त हुए? इसका ऑप्शन है ए सेरे पुन्ना कंधार। ये अशोक के मंदसहरा पाकिस्तान व सजाबगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ये 43 का ए खरोष्टी, ये ऑप्शन है। प्राचीन भारत में कौन एक लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी? ये डी ऑप्शन है खरोष्टी, जो दाई से बाई लिखी जाती थी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भ में है? इसका ऑप्शन है डी केवल वासुदेव से, डी ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथी गुफा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सैंतालीस का बी ऑप्शन है शक, ये रहा बी ऑप्शन, शक सशस्त्र रुद्रमन द्वारा, ये ऑप्शन बी वाला। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदमन की, ऑप्शन ए 48 की। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी महाक्षत्रप
रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये इसका ऑप्शन बी है, ये रहा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका है डी, प्रयाग के, ये ऑप्शन है प्रयाग के डी। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिपेशन किस शासक का दरबारी कवि था? 51वां क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ? किस सदी में हुआ? इसका ऑप्शन सी है चतुर्थ सदी में। 53वां क्वेश्चन है, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका ऑप्शन है बी, चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन है सी, एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन डी, भानुगुप्त। ऑप्शन डी इसका भानुगुप्त शासक से। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ये 56 का बी, पुलकेशिनी द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिनी द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? इसका है ऑप्शन बी, ऐहोल के उत्कर्ण के लेख में। ऑप्शन बी। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली में विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए, उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए, 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता था? ऑप्शन ए, आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए, कुषाण ने।
ऑप्शन ए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा की। सातवाहनों सीसा, ये देख लेना आप, गौर से देख लेना जरा, एक जैसा मिलता जुलता ही मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? इसका ऑप्शन है बी गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले? ऑप्शन डी अरिकमेंडू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। ऑप्शन ए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? ए। ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि। ओकाटवाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी कंबोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन सी अरबी में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का घटस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन डी मगध का। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी। इसका है ऑप्शन ए 518 से 522 ईस्वी। महाभारत युद्ध के लिए 3101 में ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ? इसका है ऑप्शन ए पुलिकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रबात का अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन सी कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्भाषित किया? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। यस 80 है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बेल आइकन और कमेंट भी कर देना प्यारा सा। इसके लिए बहुत मेहनत की है हमने। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था?
इसका ऑप्शन है सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। इसका ऑप्शन सी है।